नमस्कार, मैं नरेंद्र मोनोत। आज सितंबर माह में सौरमंडल के अंदर ग्रहों का गोचर कहाँ से कहाँ चलेगा और किस प्रकार वह मानव जीवन और पूर्ण विश्व पर प्रभाव डालेगा, इसके ऊपर आपके साथ में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। सूर्य 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सिंह राशि में भ्रमण करेंगे तथा 16 तारीख को वह सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर कन्या राशि के अंदर राजनीतिक और राज्य शासक के अंदर मतभेद पैदा करता है। मंगल अपनी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा 9 सितंबर को वो मेष राशि में वक्र अवस्था में चले जाएंगे और यहाँ से वो वापस स्टेशनरी होते हुए पीछे की तरफ दौरा करेंगे। मेष राशि में मंगल का वक्र होना दुर्भिक्ष कारक कहलाता है। कोई ना कोई असामयिक घटनाओं की घटना होना देखा गया है। कोई भी दुर्भिक्ष कारक है और ये घटनाएं मंगल अपनी मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं तथा 9 सितंबर को वह मेष राशि के अंदर वक्र गति को प्राप्त कर जाएंगे और वक्र गति से पीछे की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे। मेष राशि के अंदर मंगल का भ्रमण और वक्र होना दुर्भिक्ष कारक कहलाता है। किसी न किसी घटना की तरफ, दुर्घटना की तरफ संकेत कर रहा है। तारीख 2 सितंबर को बुध सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तथा 22 सितंबर को युवराज पुनः कन्या राशि छोड़कर तुला राशि में भ्रमण करेंगे और वहाँ पर अस्त की अवस्था में भी रहेंगे। बुध का यह गोचर और बुध की यह स्थिति कुल मिलाकर व्यापार जगत के अंदर अनिश्चितता का वातावरण और काफ़ी उलटफेर को अंकित कर रहे हैं। गुरु वर्तमान में वक्र गति से धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु के साथ युति बनाए हुए हैं, परंतु 19 तारीख को गुरु पुनः मार्गी होने जा रहे हैं तथा वो 4-5 दिन तक केतु के साथ युति बनाकर विशेष योग का निर्माण करेंगे। 20 सितंबर से निर्मित होने वाले इस योग में भारत और चीन या भारत या पाकिस्तान के मध्य कैसी दिशा रहेगी और आगे आने वाले समय में हमारे संबंध किस दौर में चलेंगे, इसकी ओर इंगित करेगा तथा यह योग 15 नवंबर 2020 तक बना हुआ है। इसलिए गोचर का यह शुक्रदेव 1 सितंबर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तथा 22 सितंबर से सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का यह भ्रमण अपनी शत्रु राशि से हो रहा है, तो शुक्र से भी कोई बहुत लाभकारी संयोग नहीं बन रहे हैं। शनि 29 सितंबर को मकर राशि में मार्गी होंगे। शनि का मार्गी होना जनता के अंदर आक्रोश की उत्पत्ति करेगा। जो पीड़ित समाज है उसके अंदर उत्तेजनाएं पैदा होगी, वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे, ऐसा शनि का इंगित हो रहा है। राहु और केतु जो पिछले 18 महीने से राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में वक्र गति से चल रहे हैं, अब 23 सितंबर को वो अपनी राशि बदलकर राहु वृषभ राशि में और केतु जो कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का ये गोचर कहीं न कहीं पहले 9 महीने में शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इसमें ऐसी संभावनाएं हैं यह युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण करेगा और केतु वृश्चिक राशि के अंदर
मंगल का, सेनापति का रोल अदा करते हुए पूर्व कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार वो अपने फल को प्राप्त करने के लिए राहु को प्रेरित करता रहेगा। इस प्रकार जब जब हमने देखा है कि राहु का गोचर वृषभ राशि में होता है तो प्रथम 9 माह में ऐसी कुछ घटनाओं की स्थापना होती रहती है और कहीं न कहीं यह 1962 या 65 की स्थिति को इंगित कर रहे हैं। इस माह में अगर हम देखें तो राहु से शुक्र, शुक्र से सूर्य, सूर्य से बुध और केतु से गुरु के 2-12 का संबंध बना हुआ है। 2-12 का संबंध ज्योतिषी गणना के अंदर शुभ नहीं माना गया है और शुक्र और शनि का समसप्तक योग बना हुआ है। यह युति तथा सूर्य शनि तथा गुरु शुक्र का षडाष्टक योग बना हुआ है। ग्रहों के इस प्रकार के योग समय समय पर घटनाक्रम में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे या उलटफेर करेंगे, यह माह संपूर्णतः ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम के अंदर या दिन रात के अंदर परिस्थितियों में चेंज होता रहेगा। सो अनिश्चितता का माहौल बढ़ेगा। सितंबर माह में होने वाले फेस्टिवल, त्यौहार और इवेंट्स का विवरण। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी में गणेश विसर्जन होता है और उसके पश्चात 2 सितंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से संपूर्ण माह के अंदर कोई भी शुभ कार्य वर्णित नहीं है, कारण कि यह प्रथम अश्विनी मास है और इसके अंदर कोई भी शुभ कार्य किया नहीं जाता है। 17 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध है। उस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा और पितृ शांति के लिए सबसे उत्तम दिन 17 सितंबर माना गया है। नवरात्रि इस माह श्राद्ध पक्ष के बाद में नहीं है। नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होगी, जो कि दूसरे अश्विनी मास में घटित होने वाली है। इस प्रकार सितंबर माह में समस्त शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। शास्त्र प्रमाण अनुसार यही घटनाएं हैं। अब हम जनता, राजनीति और देश विदेश की कुछ बात करते हैं। इस माह में ग्रहों के भ्रमण, ग्रहों के संबंध, ग्रहों की युति से ऐसा समझ में आ रहा है कि जनता व शासकों के बीच में मतभेद बढ़ेगा। 2 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी मतभेद बढ़ेगा। 2 बड़े राजनीतिक नेताओं के बीच में भी मतभेद बढ़ेगा। 2 राष्ट्रों के बीच में भी कुछ समस्याएं बढ़ेगी और अलग अलग गुट का निर्माण होगा। इस प्रकार संपूर्णतः ऐसा प्रतीत होगा कि किसी एक बात के ऊपर सभी एक मत नहीं है तथा कुछ पुराने राज खुलने की आशंकाएं हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एक बार फिर नई परेशानी में फंस जाएगी। बैंकों का एनपीए बढ़ने वाला है और प्रजा में असंतोष की भावनाएं होगी और किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नए गंभीर और कष्टप्रद बादल मंडराने वाले हैं। देश भर में या सीमावर्ती के राज्यों में आतंकवादी घटनाओं का बढ़ावा होगा, विरोध की भावनाएं उत्पन्न होगी और आक्रोशित जनता आंदोलन पर उतारू हो सकती है और सरकार इन सब से निपटने के लिए हो सकता है कि कोई विशेष प्रावधान का निर्माण करे और वो इन गतिविधियों के रोकने के लिए प्रयास करें। दो सुपर पावर, 2 सेना अध्यक्ष या 2 टॉप न्यायमूर्तियाँ या 2 समाजशास्त्री या अर्थशास्त्रियों के बीच के मतभेद पॉलिसी मैटर्स को लेकर के उभरेंगे तथा जनता के अंदर कुछ नई भ्रांतियाँ के
उत्पन्न हो सकती है। ग्रहों के सहयोग से ऐसा लग रहा है कि यह स्थिति कुल मिलाकर के 1962 और 1965 जैसे हालात बनने के संकेत मिल रहे हैं और ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। इस पूर्ण दौर के अंदर सितंबर माह के अंदर हो सकता है कि कोई सत्ता विरोधी या शासन विरोधी या देश हित के विरोध में किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक और आम जनता के विषय में यह माह शुभ संकेत नहीं लेके आ रहा है। देश और विदेश की जहाँ तक बात करें तो दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन आने वाले नवंबर माह में होने वाला है, उनकी टीआरपी में काफ़ी निचले स्तर को छुएगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय 15 सितंबर के बाद संभव है, किंतु वर्तमान परिस्थिति के अंदर आने वाले समय के अंदर ऐसा लग रहा है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा सत्ता में नहीं आते हैं तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के अंदर, दुनिया भर की इकोनॉमी के अंदर एक नया भूचाल और एक नई दिशा निर्देश की स्थापना होने वाली है। अब हम देखते हैं व्यापार जगत के क्या हालचाल रहेंगे। आने वाले फसलों, अनाज और धान के भावों में भारी गिरावट की संभावना है। उगती हुई फसल पकने से पहले वायु प्रवेश या वायु के साथ जल प्रवाह से नष्ट हो सकती है। इस प्रकार यह माह अनाज के भाव के अंदर अनिश्चितता का माहौल पैदा करने जा रहा है। सोना व चांदी जो पिछले माह के अंदर एक उच्चतम लेवल तक आए थे, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि इस माह में अब वो कोई नई ऊंचाई तय नहीं करेंगे और 2 या 1 घटनाएं ऐसी हो सकती है जिसमें वो गिरावट का संकेत दे सकते हैं। परंतु ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान भाव है उसके आजू बाजू प्लस माइनस 1000 रुपीज़ सोना चलने का, रेंज बाउंड सोना चलने का है। पर कहीं ना कहीं मंदी के झटके भी आने चाहिए। स्टॉक मार्केट भी रेंज बाउंड रहेगा तथा किसी आकस्मिक घटना की तरफ इशारा करेगा। कोई सेक्टर के अंदर भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का अगर देखें तो कई सारे सुझाव आएंगे, सरकार के सामने कई तरह के प्रस्ताव आएंगे कि ताकि यह इकोनॉमी को किस प्रकार ऊपर लाई जाए, परंतु सरकार उसकी तरफ कोई भी विशेष ध्यान देने के पक्ष में नहीं है। सरकार वर्तमान के अंदर अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए कोई ठोस प्रयास करने की संभावना नहीं दिख रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर के व्यापार जगत जो पिछले 8 महीने से व्यतीत है वो एक किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के व्यापार जगत के लिए शुभ संकेत नहीं है। मौसम और प्राकृतिक आपदा। इस समय वायु वेग बढ़ेगा, वायु के साथ बरसात के योग है और कहीं न कहीं कोई तांडव रूप धारण करके भूस्खलन, तूफान या विनाश की तरफ इंगित कर रहे हैं और बहुत संभावना है कि मध्य भारत और उत्तरी भारत के मध्य में ऐसी कुछ घटनाओं का घटित हो सकता है। भारत के उत्तरी भाग के अंदर भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप या अति वर्षा की संभावनाएं हैं या मौसम के साथ खिलवाड़ की संभावनाएं हैं। इस प्रकार अभी तक हमने आपको राजनीतिक, प्रजा एवं व्यापार और अर्थ जगत के विषय पर चर्चा डाली है। अब मैं आपको लगन अनुसार
किस राशि पर किसका क्या प्रभाव रहेगा इस ट्रांजिट का, उसके संबंध में संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ। मेष लगन या मेष राशि। मेष लगन वालों के लिए यह माह बहुत ही अनुकूल है। वैवाहिक जीवन तथा पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, सुखद वातावरण रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी, घर के अंदर एक अच्छे माहौल की अपेक्षा है। व्यवसाय तथा नौकरी पेशे में कामयाबी मिलेगी, आशा से ज़्यादा उपलब्धियां होगी, कुछ गुड न्यूज़ की भी अपेक्षा है। यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। शनि के प्रभाव से आने वाले रिजल्ट कुछ रुकावट के साथ आएंगे, कुछ देरी से आएंगे। इससे आप अपना मनोबल डाउन नहीं करें, अन्यथा आने वाले शुभ प्रभाव नेगेटिव हो सकते हैं और आप अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखेंगे ताकि आने वाले समय का पॉजिटिव फ़ायदा आप उठा सकते हैं। नौकरी पेशे या व्यवसाय में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए या लेने से पहले एक दफ़े दोबारा उसके ऊपर विचार करके कार्य करें, तो आने वाले समय के अंदर, आने वाले साल के अंदर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कुल मिला करके सावधानी के साथ यह माह शुभ फल देने वाला है। दिनांक 5 सितंबर, 6 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर, 23 सितंबर, 26 सितंबर, 28 और 30 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग न करें। अगर इस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको संभव हो तो टाल दिया जाए। बाकी समय श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई प्रकार के विकार की या कोई भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह माह कुल मिलाकर के मिश्रित फल वाला है। कहीं खुशी रहेगी तो कहीं गम रहेगा, कहीं आशा रहेगी तो कहीं निराशा रहेगी। पेशे व व्यवसाय में लाभ के चांसेस हैं। परिवार में अशांति का माहौल बना रहेगा, इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य यदि आप स्थापित करते हैं कि परिवार का टेंशन आप व्यवसाय क्षेत्र में न लाएं और व्यवसाय क्षेत्र की उपलब्धि परिवार क्षेत्र को से न छुपाएं, तो यह माह आपके लिए शुभ फल देने वाला है। आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, छोटी बड़ी बीमारी रह सकती है, मौसमी बीमारी से आप पीड़ित रह सकते हो, या आपका मानसिक संतुलन कन्फ्यूजन भरा रह सकता है। परंतु स्थिति को समझते हुए और समय को समझते हुए आपको धैर्य रखना चाहिए और समय का सदुपयोग करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं या कार्य कर सकते हैं और उससे आपके मान और सम्मान में वृद्धि होगी और कुछ नए अवसर भी आपको इस माह में मिलने वाले हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्थिति को समझकर निर्णय लें। आपके लिए इस माह में 6 सितंबर, 11 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 21 सितंबर, 23 सितंबर, 26 सितंबर और 28 सितंबर अशुभ कारक है। ये चिंताप्रद है। इस समय आपको कोई न कोई मानसिक टेंशन हो सकता है या मनमुटाव हो सकता है। स्थिति देख करके, समय देख करके पेशेंस रखें तो समय बहुत अच्छा रहेगा और अंततः यह माह आपको शुभ फल देने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सितंबर माह पूर्णतः चुनौतीपूर्ण रहेगा। नए नए अपॉर्चुनिटीज आएगी, नए नए चैलेंजेज आएंगे। उससे निपटने के लिए आपको सदैव तैयार रहना चाहिए। कार्यस्थल और व्यापार के अंदर या नौकरी के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, किंतु आपके अधीनस्थ, आपके सहयोगी कर्मी से सचेत रहें। वो आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। मानसिक तनाव इससे बढ़ सकता है।
और खर्चे भी आपके अधिक होने वाले हैं। इसलिए खर्चे और मानसिक तनाव को व्यापार और कार्यस्थल के साथ प्रभावित न करें। एक बात विशेष ध्यान रखें, इस माह उपलब्धियों को देख करके आप अपने आप में अहंकार न रखें। अहंकार का त्याग करके निर्णय लें, न्यायपूर्ण कार्य करेंगे तो यह वर्ष आपके सुदृढ़ भविष्य की तरफ अच्छा फाउंडेशन रखने जा रहा है। आपके लिए 1 सितंबर, 3 सितंबर, 8 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 23 सितंबर एवं 26 सितंबर अशुभ कारक है। कोई महत्वपूर्ण कार्य न करें, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग न करें। आगे समय शुभ रहेगा। कर्क लगन या कर्क राशि। कर्क लगन वालों के लिए यह माह, सितंबर माह बहुत ही उपलब्धिपूर्ण है। चारों तरफ से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। फाइनेंस एंड कैरियर के संबंधित प्रॉब्लम का निराकरण होगा और हल निकल जाएगा। आपकी इच्छा अनुसार कार्य होगा। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपके कार्य कौशलता की सराहना होगी। आपकी उपलब्धियों के ऊपर लोग वाहवाही करेंगे। आपको अचानक कोई कामयाबी मिलने जा रही है। कार्य की व्यवस्था के कारण और जल्दबाजी के अंदर आप कोई भी निर्णय न लें। हर निर्णय सोच समझ कर लें तो यह माह आपके लिए उपलब्धिपूर्ण रहेगा और अन्यथा यह परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए इस माह में विशेष ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप दोबारा जरूर सोचकर और संयम से निर्णय लें। इस माह में, सितंबर माह में 1 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख एंड 28 तारीख विशेष सावधानी रखें, अन्यथा माहौल में तनाव पैदा हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी या सिंह लगन के लिए यह माह अति शुभ माह है। चारों तरफ से शुभ संकेत दिख रहे हैं। रुक रुक कर अच्छे समाचार मिलते रहेंगे। आपकी उपलब्धियों से आपके कार्य को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके टारगेट बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं। कुछ स्थिति में आपको धैर्यपूर्ण समय का निर्णय करना चाहिए। कुछ निर्णय या कुछ फल डिले हो सकते हैं, परंतु आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। संयम से करेंगे तो निर्णय आपके पक्ष में आने वाले हैं। आप अपने स्वयं से कोई विषम स्थिति का निर्माण नहीं करेंगे तो यह माह आपके लिए अच्छा है। सितंबर माह में 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 26 तारीख एवं 28 तारीख यह दिन शुभ नहीं है और अपने विरोधियों से सावचेत रहें। विरोधी कोई न कोई षड्यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। कन्या राशि या कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए यह माह मिश्रित फल का है। कहीं उपलब्धियाँ होगी तो कहीं तनाव होगा, कहीं सफलता मिलेगी तो कहीं असफलता मिलेगी। कुछ निर्णय आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ सकते हैं, किंतु फिर भी व्यापार क्षेत्र के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी या आप जहाँ पर भी नौकरी पेशा कर रहे हैं वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी, परंतु आपके इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो पारिवारिक क्षेत्र के अंदर भाई बहन तथा परिवार से वातावरण भी आपका आनंदमय रहेगा। यात्राएं आपकी शुभ रहेगी। यात्राओं से आशा अनुकूल फल मिलने वाला है, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि आप वाणी पे संयम रखेंगे तो उपरोक्त सारे क्षेत्र, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो, चाहे परिवार हो, चाहे भाई बहन हो,
एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा और उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा यह माह आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मिश्रित फल देने वाला है। संपूर्ण संभावनाएं हैं कि आपके पेरेंट्स से आपके किसी विषय के ऊपर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु उस बात को इजी लेकर के टाल दें तो माह बहुत अच्छा है। सितंबर माह के अंदर 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 19 सितंबर, 21, 23, 26, 28 और 30 ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, इसके अंदर कोई किसी से पंगा ना लें, तो महीना आपके लिए, सितंबर महीना आपके लिए शुभ रहेगा। नेक्स्ट, तुला लगन या तुला राशि। यह माह आपके लिए मानसिक संतुष्टिपूर्ण है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं और जो पिछले कुछ समय के अंदर जो मेरे संकट चल रहे थे उनका निराकरण हो रहा है। आपको आशा अनुकूल व्यापार क्षेत्र के अंदर परिणाम मिलेंगे। आपको यदि आप नौकरी पेशे में हैं तो आपके बॉस आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे और आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। आपको पुराने रोगों से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे, इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज ऑल्सो। पुराने झंझट और झगड़ों से भी निदान मिलेगा। आपको स्थान परिवर्तन का पूर्ण योग है, तो सोच समझ करके अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने का सोचें। इस माह में पुराने कष्टों का निवारण और नए अच्छे परिणाम और उपलब्धियों का समय है, जो आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। इस माह के अंदर, सितंबर माह के अंदर 1 सितंबर, 8 सितंबर, 11 सितंबर, 17 सितंबर, 21 सितंबर, 26 सितंबर और 28 सितंबर हानिकारक दिन है। कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इसलिए सोच समझकर उस दिन खर्चे करें या इन्वेस्टमेंट करें। वृश्चिक राशि के लिए यह माह विशेष माह है। 23 सितंबर को केतु 18 मंथ्स के लिए आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस माह में आपकी वित्तीय स्थिति संतोषप्रद रहेगी। व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां के चांसेस बढ़ेंगे। पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने कर्मों अनुसार फल और निर्णय मिलने जा रहे हैं, इसलिए आप समय का सदुपयोग करें। भाई बहनों के साथ विवाद बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी ऐसे घटना को टालने की कोशिश करें ताकि वातावरण में तनाव न पैदा हो। पारिवारिक सुख ठीक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। कुछ टेंशन आपको रह सकता है या मौसमी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। विशेष चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपके लिए यह माह अच्छा रहेगा। सितंबर माह के अंदर आपको 3 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख और 28 सितंबर को समय ठीक नहीं है। सोच समझ कर निर्णय लें और व्यर्थ के कार्य के अंदर उलझनें पैदा ना करें, तो कुल मिलाकर यह माह आपके लिए भी अच्छा रहेगा। धनु राशि। धनु लगन या धनु राशि के लिए विशेष निवेदन है कि व्यर्थ के वाक चातुर्य या विवादों से बचें, अन्यथा वाणी दोष के कारण आपके बने बनाए खेल बिगड़ जाएंगे। बने बनाए कार्य के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। इसलिए संयमपूर्ण मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको कोई भी निर्णय करना चाहिए। आपके लिए यह माह लाभप्रद है। हो सकता है व्यवसाय या कार्य क्षेत्र के अंदर गेंस की उम्मीद है, अच्छे गेंस की उम्मीद है, नए अवसर आने की उम्मीद है तथा आगे जाकर के यह व्यापार या सर्विस के लिए आपको
बहुत बेनिफिट्स देने जाएंगे। बच्चों की तरफ से आपको अच्छे समाचार मिलने की संभावना है। जो बच्चे अगर पढ़ाई में हैं तो वहाँ से आपको अच्छी संभावनाएं मिलेगी, या सर्विस में है तो वहाँ से भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। तो बच्चों के संबंध में जो रुके हुए कार्य थे वो इस माह पूर्ण होने जा रहे हैं। यात्रा न करें। यदि यात्रा की तो वो यात्रा कष्टप्रद होगी और तनाव क्रिएट करेगी। कोर्ट कचहरी के मामले इस माह टाल दें। किसी भी तरह की क्रॉस डिबेट को टाल दें, अन्यथा यह आपके लिए भारी पड़ सकती है और परिणाम भी विपरीत होंगे। सितंबर माह में 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख एंड 30 तारीख, ये दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सावधानी रख करके निर्णय लें। किसके साथ क्या बात करनी है इसका आपको विशेष ध्यान रखना और वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह माह मिश्रित फल देने वाला है। आर्थिक कठिनाइयाँ कुछ हद तक दूर होगी, पूर्णतः दूर होने में कुछ समय लगेगा, परंतु उनका हल निकल जाएगा। उन समस्याओं की तरफ से आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जीवन साथी व दोस्तों से सहयोग मिलेगा। स्थान परिवर्तन के पूर्ण योग है, इसलिए सोच समझ करके मौके के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ फलदायक हो सकता है। व्यर्थ के खर्चे से बचें, व्यर्थ की समय बर्बादी से बचें, अन्यथा परिणाम विषम हो सकते हैं। खर्चे ज़्यादा होने पर मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। सितंबर माह में 1 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 26 एवं 28 सितंबर आपके लिए उपयुक्त दिन नहीं है। कोई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट या डिसीजन न करें। कुंभ राशि। कुंभ लगन वालों को इस माह में कोई भी कार्य, चाहे व्यापार क्षेत्र हो, चाहे नौकरी पेशे वालों के लिए ऑफिस हो या परिवार हो, सारे निर्णय जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो बहुत संतुष्टि से, धैर्य से और सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से डिले होने के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इस माह में आपको अंततः पूर्ण सफलता मिलेगी। यह माह आपके लिए गेंद से भरा हुआ है, उपलब्धियों से भरा हुआ माह है। पारिवारिक सुख भी ठीक रहेगा। सट्टा, शेयर और लॉटरी से विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विरोधी पक्ष अंततः पराजित होगा, परंतु तब तक आपको संयम रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सितंबर माह में 1 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख और 30 तारीख आपके लिए अनुकूल नहीं है। किसी के साथ बैठकर अपने मन की बात न करें, अन्यथा आने वाले समय में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मीन राशि। आपके लिए यह माह, मीन लगन वालों के लिए यह माह मिश्रित फल वाला है। कहीं सफलता व कहीं असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, उस तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है। आप अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, अन्यथा पॉजिटिव बातें भी नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट हो सकती है। आपके अधीनस्थ कर्मचारी से व्यवहार सौहार्दपूर्ण रखें। बॉसगिरी नहीं करेंगे तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अन्यथा वहाँ से किसी खतरे की आशंका है। यात्रा लाभदायक रहेगी, आशा के अनुकूल फल नहीं मिलेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। बाकी कुल मिलाकर के पारिवारिक वातावरण शुभ रहेगा और वैसे भी आर्थिक फ़ायदा होने वाला है, इसलिए इस उम्मीद के साथ में आप कोई नेगेटिव सोच के साथ नहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख,
19 तारीख, 21 तारीख और 26 तारीख अशुभ है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन या मीटिंग्स इस समय न करें, उसको टाल दें। इस प्रकार यह सितंबर माह कुल मिलाकर के हर राशि और हर क्षेत्र के अंदर उथल पुथल के साथ परिवर्तन करने जा रहा है। किसका क्या होगा, भविष्य का आधार सीधा रखने जा रहा है। गर्भ में क्या छिपा है वो किसी को नहीं मालूम है, परंतु उपलब्धियां होगी या असफलताएं होगी, उसका निर्णय, उसका फाउंडेशन हमारे लिए सौरमंडल के अंदर सितंबर माह में डिसाइड होने वाला है। इसलिए राशियों के बार बार परिवर्तन, ग्रहों के बार बार चेंज होने के कारण या 2-12 या समसप्तक या षडाष्टक योग के कारण इस माह सबको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आने वाला समय आपके लिए शुभदायक रहेगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस संक्षिप्त विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप ये समझते हैं कि मेरी ये जानकारी आपके लिए अनुकूल है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ अक्टूबर माह का भविष्यफल में जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।